पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक छोटा जहाज गवादर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। हमेशा की तरह ही ये एक रूटीन फ्लाइट थी, पर आज का दिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था, क्योंकि इस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि जहाज में 3 हाईजैकर्स भी सफर कर रहे हैं। अगले चंद घंटों में PIA की फ्लाइट 544 नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनने वाली थी। पाकिस्तान, जिसको सिर्फ 3 दिनों के बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, इनके लिए ये PIA की फ्लाइट 544 अगले कई घंटों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त लेकर आई। इतना मुश्किल कि पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया का फ्लैग लहराना पड़ गया। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। नाजरीन, ये 25 मई 1998 की शाम थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या फिर PIA की फ्लाइट 544 बलोचिस्तान के शहर तुर्बत से टेक ऑफ हुई और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। ये PIA का छोटा फोकर F-27 एयरक्राफ्ट था, जिसका गवादर एयरपोर्ट पर सिर्फ 20 मिनट का स्टे था। यहाँ 3 पैसेंजर्स उतर गए और एक नया पैसेंजर ऑन बोर्ड हो गया। अब जहाज में टोटल 27 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। पैसेंजर्स बोर्डिंग के बाद जहाज ने शाम के 5:55 पर टेक ऑफ किया और अब इसका अगला और फाइनल स्टॉप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां इसे ठीक 1 घंटे के बाद 6:55 पर लैंड करना था। गवादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक पैसेंजर उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा, जिस पर एयर होस्टेस ने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो शख्स एयर होस्टेस को धक्का देकर कॉकपिट के अंदर जाने में कामयाब हो गया। आपको यहाँ बताते चलें कि जिस वक्त PIA की फ्लाइट 544 में यह सब कुछ हो रहा था, उसके ठीक 3 दिनों के बाद 28 मई 1998 वाले दिन पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलोचिस्तान प्रोविंस में जिला चागी की पहाड़ियों पे करना था। इस टेस्ट को पाकिस्तान ने चगाई 1 का नाम दिया और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि इंडिया अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 2 इसी महीने की शुरुआत में कर चुका था। दुनिया की नजर में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेस में ऑलरेडी 24 साल पीछे था, क्योंकि इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 1 1974 में किया। यही वजह है कि अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट से पहले पाकिस्तान किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी जिसका डर था वही हुआ। इधर PIA की फ्लाइट 544 के कॉकपिट में जबरदस्ती घुसने वाले शख्स ने अपना पिस्टल निकाला और पायलट को कहा कि जहाज हाईजैक कर लिया गया है। पैसेंजर कैबिन में हाईजैकर के 2 और साथी भी थे। जब इन्होंने देखा कि पायलट काबू हो चुका है तो वो अपनी सीट से उठे और वेपन्स के जोर पे तमाम पैसेंजर्स को होस्टेज बना लिया। हाईजैकर्स ने सारे पैसेंजर को वार्निंग दी कि चालाकी दिखाने की सूरत में जहाज को बम से उड़ा दिया जाएगा, जो इनमें से एक ने अपने जिस्म पर बांधा हुआ है। अभी किसी को कुछ समझ आता इतने में पायलट ने भी अनाउंसमेंट करके इस बात की कंफर्मेशन कर दी। PK 544 के कैबिन क्रू में पायलट कैप्टन अजीज खान, को पायलट फर्स्ट ऑफिसर मोहम्मद फैसल, जबकि 2 एयर होस्टेस खालदा फरीदी और अस्मा ईरानी, इनके साथ एक ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी भी शामिल थे। तीनों हाईजैकर्स बज़ाहिर पढ़े लिखे नहीं लगते थे। उन्होंने शलवार कमीज पहन रखी थी और क्योंकि वो तुर्बत से बोर्ड हुए थे तो इस बात के काफी चांसेस थे कि इनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान प्रोविंस से है। पर आखिर हाईजैकर्स की डिमांड क्या थी? बलोचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान के साउथ में मौजूद यहाँ की सबसे बड़ी प्रोविंस है। ब्रिटिश इंडिया के दौर से ही यहाँ के कुछ कबीले अपना अलग मुल्क चाहते थे, लेकिन 1947 में पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हो गया और बलोचिस्तान को पाकिस्तान की प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया गया। तब से लेकर बलोचिस्तान के कुछ कबीले पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं और बलोचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना इनको अच्छा नहीं लगता। 28 मई 1998 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी पाकिस्तान को बलोचिस्तान में ही चागी डिस्ट्रिक्ट में करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को खतरा था कि अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग इस एरिया में हुई तो इनको इसकी भयानक नतायज भुगतने पड़ेंगे। पर दूसरी तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पॉइंट है कि यहाँ गिने चुने लोग रहते थे जिनको न्यूक्लियर टेस्टिंग से पहले ही दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया गया था। बस इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ये बात बलोच इंसर्जेंट्स को अच्छी नहीं लगी और अपनी आवाज उठाने के लिए उन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले ही PIA की फ्लाइट 544 को हाईजैक किया था। इधर कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर्स ने कैप्टन अजीज खान से डिमांड की कि प्लेन को कराची के बजाय सीधा इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली लेकर जाए। हाईजैकर्स ने यह डिमांड क्यों की थी? ऐसा माना जाता है कि शायद इनको इंडिया में लैंड करवाकर पूरी दुनिया की इंटेंशन अपनी तरफ लानी थी। इनका ख्याल था कि हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं तो शायद हमें इंडिया में सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा ही एक वाकया 5 साल पहले 1993 में हो चुका था। इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट 439 दिल्ली से मद्रास की तरफ जा रही थी, जब इसको एक सिख ट्रक ड्राइवर ने अकेले हाईजैक किया और जहाज को पाकिस्तान में लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर जाने की डिमांड की। परमिशन ना मिलने पर जहाज को अमृतसर में ही लैंड करवाया गया, जहां हाईजैकर ने मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद खुद को सरेंडर कर दिया। शायद बलोच हाईजैकर्स का भी ऐसा ही कोई प्लान था। PIA फ्लाइट 544 के कैप्टन ने बंदूक की नोक के नीचे जहाज की डायरेक्शन इंडिया की तरफ कर दी और अनाउंसमेंट करके पैसेंजर्स को भी इतला दी कि हम इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में लैंड करेंगे। लेकिन हाईजैकर्स को यह मालूम नहीं था कि कैप्टन ने चुपके से एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोर्टर हाईजैकर मोड में कर दिया है, जिससे ग्राउंड पर ट्रैफिक कंट्रोलर को सिग्नल जा चुका था कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है। PIA फ्लाइट 544 अब कराची को क्रॉस करती हुई पाकिस्तान
इंडिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। इतने में पायलट ने हाईजैकर्स को कहा कि ये छोटा जहाज है, इसमें इतना फ्यूल नहीं होता कि हम सीधा 1100 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली तक जा सकें, लिहाजा जहाज को कहीं रिफ्यूलिंग के लिए लैंड कराना पड़ेगा। पायलट ने हाईजैकर्स को कहा कि हमें इंडिया के भुज एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए, जो कि कराची से 300 किलोमीटर दूर गुजरात में मौजूद है। हाईजैकर्स इस बात पर राजी हो गए तो पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और भुज एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी। पर यहाँ पायलट वजीर खान ने चालाकी दिखाई और असल में इन्होंने भुज एयरपोर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान की हैदराबाद एयरपोर्ट को कॉल मिलाई। पूरे पाकिस्तान की एयरपोर्ट पर पहले से ही इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है, जिसकी वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर पहले से अलर्ट था। आगे से हैदराबाद एयरपोर्ट के अथॉरिटीज ने भी खुद को भुज एयरपोर्ट ही जाहिर करते हुए कैप्टन को लैंडिंग की परमिशन दे दी। इस वक्त रात हो चुकी थी और पूरी हैदराबाद में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। एक जहाज हाईजैक हो चुका है जो कुछ ही देर में हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। और सबसे बड़ा मसला यह था कि हाईजैकर्स इस एयरपोर्ट को इंडिया का भुज एयरपोर्ट समझ रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कहा गया कि वो फौरन पूरे एयरपोर्ट से तमाम निशानात मिटा दें जिस एयरपोर्ट की पहचान होती है। उन्होंने टर्मिनल की बिल्डिंग पर लिखा हुआ हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम छुपा दिया। पूरे एयरपोर्ट से साइन बोर्ड हटा दिए गए, लाइट्स ऑफ कर दी गई और यहाँ तक कि बिल्डिंग पे लगे पाकिस्तान के झंडे को हटाकर इंडिया का झंडा भी लहरा दिया गया। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पूरे हैदराबाद सिटी को ब्लैक आउट कर दिया गया ताकि लैंडिंग के वक्त हैदराबाद का कोई खास निशान हाईजैकर्स पहचान न सके। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट पर ही अपनी लाइट्स बंद करके खड़ी हो गई। लेकिन ये सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि किसी को भी अगला प्लान ऑफ एक्शन मालूम नहीं था। रात गए पीके 544 ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर आखिरकार लैंड कर लिया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने जहाज की विंडो के अंदर देखा तो एक हाईजैकर कॉकपिट में, एक दरवाजे के पास, जबकि तीसरा कैबिन में टहल रहा था। करीब 1 घंटे तक खामोशी रही, लेकिन फिर रात के 11:35 पर जहाज का दरवाजा खुला और अंदर से ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी को बाहर भेजा गया। इनको पानी लाने के लिए और एक खास पैगाम देकर भेजा गया था। डरा सहमा हुआ ग्राउंड इंजीनियर एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास आया और पुलिस के सामने हाईजैकर्स की डिमांड रख दी। हाईजैकर्स समझ रहे थे कि वो इंडिया के भुज एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं। इनकी डिमांड थी कि वो इंडिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से मीटिंग करना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी डिमांड बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकना था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई कि आर्मी कमांडोज का एक दस्ता इस्लामाबाद से आ रहा है। तब तक वो हाईजैकर्स का टाइम किसी भी तरह से जाया करते रहे। लिहाजा पुलिस वालों ने खुद को इंडिया जाहिर करके हाईजैकर से इंटरेक्शन करने का फैसला किया। सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस अख्तर गोरचानी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा। एएसपी उस्मान अनवर रामचंद्र बने और डिप्टी कमिश्नर सुहेल शाह गोपी चंद। इस वक्त इनको जो नाम समझ आया उन्होंने रख लिया और हिम्मत करके सिविल ड्रेस में जहाज के करीब गए। उन्होंने हाईजैकर्स और पैसेंजर्स को खाना दिया और इनसे बड़े फ्रेंडली अंदाज में मिले। पुलिस ऑफिसर्स ने हाईजैकर के साथ कई घंटे गुजारे। उनके बीच ट्रस्ट का लेवल बढ़ चुका था। इनको बताया गया कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली से निकले हैं और इनको यहाँ पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, जबकि असल में वो आर्मी कमांडोज का वेट कर रहे थे। एसएसपी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सुबह होने में अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे, लेकिन आर्मी कमांडोज का कोई अता पता नहीं था। लिहाजा हाईजैकर्स के साथ ट्रस्ट लेवल जब काफी हद तक बढ़ गया तो दोनों पुलिस ऑफिसर्स और एक डिप्टी कमिश्नर ने खुद ही एक्शन करने का फैसला किया। एक मौका पर तीनों ने एक साथ हाईजैकर्स पर झपटा मारा और इनको काबू करके इनसे वेपन्स छीन लिए। बाद में मालूम पड़ा कि इनके पास कोई बॉम्ब भी नहीं था। तीनों हाईजैकर्स का असल नाम शाहसवार बलोच, साबिर बलोच और शबीर रिंद बताया गया, जबकि वो प्लेन में जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के नामों से ट्रेवल कर रहे थे। इस पूरे क्लाइमैक्स में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और तमाम पैसेंजर्स को सेफली वापस इसी जहाज में कराची रवाना कर दिया गया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अराउंड द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।